Welcome to Computer Solutions. Today we will do the question answer of Chapter 1, Class 3, Parts of a Computer from Cyber Tools book. So the question number 1 is, what is a computer? So you all know that computer is a machine and it is an electronic machine because computer works on electricity and it's a very smart machine that works with data and instructions given by the user. Ab, who is the user? User, the person uses a computer, are user. It works on IPO cycle. What does IPO means? तो IPO stands for Input Process Output. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कंप्यूटर IPO साइकिल पे कैसे काम करता है. When we give any data and instructions to the computer, then it's called input. अब after receiving the input, computer work on it. कंप्यूटर क्या करता है, इस पे काम करता है. After processing, when the computer is working on a data, it's called processing. After processing, काम करने के बाद कंप्यूटर प्रोवाइड अस अ रिजल्ट दैट इज कॉल्ड आउटपुट. पहले कंप्यूटर ने क्या किया, आपसे डेटा को लिया तो वो इनपुट कहलाता है. व्हेन द कंप्यूटर रिसीव्स एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इट्स कॉल्ड इनपुट. और इनपुट के बाद कंप्यूटर ने उस पर काम किया तो वो कहलाया प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट दिया और रिजल्ट को ही हम बोलते हैं आउटपुट. और यही हमारा आईपीओ साइकिल होता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैसे एंटर करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप एक आंसर लिखना चाहें तो आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं, थ्रू इनपुट डिवाइसेस. ओके, सो इनपुट डिवाइस में हमारा क्या आता है, कीबोर्ड आता है. तो कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर. इसी तरह और भी इनपुट डिवाइसेस हैं. अच्छा, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि the devices that we use to enter the data and instructions into a computer are called input devices. कोई भी डिवाइस जिसका यूज़ आप करेंगे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर करने के लिए, इनपुट देने के लिए, तो वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है. ओके, तो दीज आर इनपुट डिवाइसेस. So the next question is, what do you call the information that you enter into the computer? तो अभी आपको मैंने बताया कि the data और instructions that we give to the computer are called input. कंप्यूटर हमसे जो भी चीज़ें रिसीव करता है उससे हम input बोलते हैं. Okay? So the next question is, name the device that is known as the brain of a computer. Yes, CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. अब इससे हम कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं. इफ़ यू सी योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को देखें तो हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, ठीक है, आइज़, नोज़, ईयर्स, सभी चीज़ें, और सबका डिफरेंट वर्क है. बट जितनी भी चीज़ें हमें करनी है, जो हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं, हमारे ब्रेन से मिलते हैं. सिमिलरली इन अ कंप्यूटर, जो CPU होता है, इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. वो बिल्कुल हमारे जैसे ह्यूमन में ब्रेन काम करता है, वैसे ये कंप्यूटर सिस्टम में उसका ब्रेन की तरह काम करे. डेटा को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको कंट्रोल करना और फिर उस पर काम करके एक रिजल्ट प्रोवाइड करना, ये सारे काम किसके होते हैं, CPU के. दैट इज़ वाई CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. So the next question is, list any two features of a computer. So two features of computers are, computer has a speed. वैसे तो बहुत सारे features होते हैं कंप्यूटर में. स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, ठीक है. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है. कंप्यूटर हमारा समय बचाता है, इट सेव्स आवर टाइम. ओके, बट हेयर इट क्वेश्चन में आपके दो पूछा था तो हमने यहाँ पे दो मेंशन किया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, अगर किसी की कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, अगर आप ओवरडोज लेते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी होता है। सिमिलरली तो मशीन के भी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि मोस्टली मशीन्स जो होती हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या फ्यूल से चलती है या फिर ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो गई। किस पे डिपेंडेंट हो गई? ह्यूमन पे। ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स में हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एन IQ, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है। वॉट एवर वी विल से, कंप्यूटर वही करेगा जो हम उससे कहेंगे या जो हम उसको करने के लिए कहेंगे। अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपका कंप्यूटर क्या हो गया? यूजलेस हो गया। आपका मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, आपका फ़ोन का बैटरी डेड हो गया, तो आपका फ़ोन क्या हो गया? यूजलेस हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, मतलब इसको ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बिकॉज आर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर. So the next question is, how many types of keys are there on a keyboard? Name them. तो there are 5 types of keys on the keyboard. तो कीबोर्ड में 5 तरीके की की होती हैं। कीबोर्ड मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, और जो बटन्स होती हैं कीबोर्ड पर उन्हें ही हम कीज़ बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप की कीज़ भी होती हैं और डिफरेंट उनके लोकेशंस भी होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो आपने देखा होगा सेंटर में QWERTY क्वर्टी की पैड, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि वो क्वर्टी से स्टार्ट होता है, और वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और कुछ हमारे सिंबल्स भी होते हैं। कंट्रोल कीज़ होती हैं। कंट्रोल कीज़ आपकी जैसे कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट की हो गई, ठीक है, ऑल्ट की है, तो दीज कीज़ आर कॉल्ड कंट्रोल कीज़। ये हमेशा कैसे यूज़ होती हैं? या तो किसी दूसरी कॉम्बिनेशन की के साथ या फिर इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है आपका नेविगेशन की। तो नेविगेशन कीज़ आर द कीज़ दैट वी यूज़ टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो हम नेविगेशन कीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, एरो कीज़। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती हैं फंक्शन कीज़। तो फंक्शन कीज़ आर द स्पेशल टाइप ऑफ कीज़, और ये कीबोर्ड के टॉप एरिया पे होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक, और इनका अपना एक इंडिविजुअल वर्क होता है। ओके। सो द नेक्स्ट इज पॉइंट 5 जो है हमारा, वो है न्यूमेरिक कीज़ दैट इज़ यूज टू टाइप अ नंबर्स। और ये जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ भी होती हैं। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।